कहते हैं किसी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता उस स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के ज्ञान के स्तर व प्रिंसिपल के व्यक्तिगत व व्यक्तित्व के कौशल पर निर्भर करती है। क्योंकि अच्छी इमारतें तो हर स्कूल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ पाती है। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी बिल्डिंग नहीं, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है जो आपके बच्चे के भविष्य को बिल्ड कर सके। इसी कड़ी में एसएस न्यूज़ बामन बामन की टीम आज पहुंची है पलवल के ग्रामीण आंचल में स्थित गांव बामनी खेड़ा के किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिसके प्रिंसिपल हैं आदरणीय रवि कुमार जी। किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले 30-35 वर्षों से पलवल के ग्रामीण आंचल में शिक्षा की अलग जगाए हुए है। पिछले कई वर्षों से स्कूल के विद्यार्थियों ने बोर्ड परिणामों में जिला स्तर पर व प्रदेश स्तर पर स्थान हासिल किया है। बेहतर शिक्षा, बेहतर माहौल के साथ अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए स्कूल का नाम जिला स्तर तक मशहूर है। किसी स्कूल के मुखिया के विचार किसी स्कूल में नींव की तरह काम करते हैं। व्यवस्था से लेकर अनुशासन तक सब कुछ स्कूल प्रिंसिपल के कौशल पर निर्भर करता है। इसलिए एसएस न्यूज़ बामन बामन की टीम हर स्कूल में जाकर उनके प्रिंसिपल से साक्षात्कार कर रही है, ताकि अभिभावक फैसला ले सकें कि किस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं गांव बामनी खेड़ा स्थित किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय रवि कुमार जी। आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब व फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज़ बामन बामन। एसएस न्यूज़ बामन बामन की टीम पहुंची है आज पलवल जिले के गांव बामनी खेड़ा में किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पहुंचे हैं। यहां हमारे साथ मौजूद हैं किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनी खेड़ा के प्रिंसिपल आदरणीय रवि कुमार जी। इनसे जानेंगे स्कूल की सुविधाओं को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और अभी एडमिशन का दौर चला हुआ है कि क्यों किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे अपना एडमिशन कराएं। आखिर ग्रामीण आंचल में चल रहा किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनेक कीर्तिमान स्थापित करता है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एसएस न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर। और सतवीर शर्मा जी बहुत ही समाज सेवी जो हमेशा हमारे विद्यालयों की बात को उठाते रहते हैं। ग्रामीण आंचल में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का इनका जो प्रयास है बहुत ही सुंदर प्रयास है। मेरी तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। रवि सर, बात करें, एडमिशन का दौर चला हुआ है। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, कहीं ना कहीं अच्छा स्कूल मिले। गांवों के अंदर बिल्डिंग तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्टाफ को लेकर बात करें तो स्टाफ किस तरीके का आपके स्कूल के अंदर है और किस तरीके की बच्चों को आप सुविधा देने का काम करें? देखो, जैसा कि आपको पता है पिछले 30-32 वर्षों से मुझे ये कार्य ईश्वर कृपा से मिला हुआ है जी। और गुरुजी का एक स्वप्न था, हमारे गुरुजी श्री राम प्रसाद शर्मा जी का, जिन्होंने इस किशोरा विद्यालय की नींव रखी। उनकी बहुत बड़ी सोच को लेकर के उन्होंने विद्यालय की ओपनिंग की कि ग्रामीण आंचल से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और यहाँ से बहुत अच्छी प्रतिभाएं आगे निकलें। और सबसे बड़ा काम उन्होंने, पुण्य का काम ये किया। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें सदैव स्मरणीय रहेंगी और मेरे ऊपर उनका सदैव आशीर्वाद रहता है कि उन्होंने जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे जी, उनके लिए विशेष सुविधाएं हमारे विद्यालय ने दी। ऑर्फन का विद्यार्थी है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आप जैसे समाज सेवी से उन्हें बुक्स इत्यादि दिलवाने का कार्य हमने किया है। कितने ही बच्चे ऐसे जो नहीं पढ़ सकते थे, आज देखेंगे आपने देखा है, आप तो इसी गांव से हो, आज लाखों रुपए वो बच्चे कमा रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप ले लें, नौकरियों का वो देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब जो सबसे ज़्यादा मिली है मेरे विचार से आपके विद्यालयों को जाती है। किशोरा विद्या मंदिर को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब बच्चों की लगी है, जो एक सराहनीय कार्य है। रवि सर, बात करें, आपने बताया कि 32 वर्षों से स्कूल आप चला रहे हो। अब तक कितने बच्चों को आपने शिक्षा देने का काम किया और कितने बच्चे आज तक इस स्कूल के अंदर कामयाब हुए? देखिए, लगभग कई हज़ारों बच्चे यहाँ से अपना शिक्षण कार्य करके पूरा गए। और यहीं से नहीं, मैंने तो आपने देखा होगा जो बच्चे आगे भी उनकी नीड रही
कि भाई हमें आगे पढ़ाया जाए, तो हमने कॉलेजों में जा कर के भी उनकी मदद कराई है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, कई बच्चों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपके गांव का सतवीर शर्मा, जिसने 2004-05 में सबसे पहले आपके गांव का टॉपर बना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और स्टेट में उसका 6ठा स्थान रहा, जो आज एक सफल इंजीनियर है और अपना बिजनेस वेल सेटल्ड उसने किया हुआ है बामनीखेड़ा के अंदर ही। और बहुत दूर दूर की कंपनियां से उन्होंने ज्वाइंट करके और उनके जो है कार्य को और उनकी दक्षता को वो लोग भी नमन करते हैं और आगे बढ़ रहा है बेटा। तो दूसरा फिर बेटी एक पूजा शर्मा, जो रूंदी गांव की बेटी थी, जिसने रूरल में पहली बार पूरा प्रदेश टॉप किया। 10th कक्षा में 98.6% उसके मार्क्स रहे, और उसके +2 कक्षा में भी उस बेटी ने टॉप किया। और उस बेटी को NCPL मिनिस्ट्री ऑफ HRD द्वारा 80,000 रुपये का वजीफ़ा प्रतिवर्ष मिला है, जो ग्रामीण अंचल में पहली बार हुआ। 80,000 रुपये का वजीफ़ा उसको मिला 5 साल तक। उसका भाई भी पुलिस में लगा अभी लड़का, और उसका भाई एक डॉक्टर भी बना है, जो कि आपके सिविल हॉस्पिटल में ही नियुक्त हुआ है बेटा। दोनों बहन भाई, तीनों बहन भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं। और बेटी अब वो जो है दिल्ली जो है जॉब करती है, TGT पोस्ट पर बेटी। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आपके गांव की बेटी पूनम बेटी, जिसका NIT कुरुक्षेत्र में भी चयन हुआ, उसने भी वही कीर्तिमान स्थापित किए। 10वीं कक्षा में पिछले वर्ष की टॉपर रही वो बेटी। और जो है उसका भाई भी यहीं से करके अब वो जो है YMC कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर कर रहा है बेटा। तो बहुत सारे विद्यार्थी, मैं नाम लूँ, बहुत से विद्यार्थियों ने 100 में से 100 बोर्ड की कक्षाओं में अंक प्राप्त करके आपका, आपके विद्यालय का, आपके माता पिता का गौरव बढ़ाया है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो विद्यालय की ये उपलब्धियाँ रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, गुरुजी का स्वप्न था, अच्छे डॉक्टर भी बने हैं। आपके पड़ोस में रहने वाला ये बेटा हैं, जो एक छोटी सी एक शॉप चलाती है बेटी है, उसका बेटा डॉक्टर बना है। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। ये हमारे विद्यालय की उपलब्धियाँ रही है। और दूसरा, हम निःशुल्क, आज तक हर जन बच्चा ये बता देगा, किशोर विद्यालय पढ़ने वाला न पढ़ने वाला भी बता देगा कि हमने 2 घंटे पीछे जो एक्स्ट्रा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, किसी बच्चे से कुछ नहीं दिया जाता। बहुत से लोग आज भ्रमित है एडमिशन के टाइम में। कोई कहता है मेरा जो है कोई स्कूल HBSC का बताता है, कोई CBSE का बताता है, जबकि सिलेबस सभी में NCERT द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। NCERT की बुक्स हम पढ़ाते हैं। किसी भी पेरेंट्स को हम भ्रमित नहीं करते। हरियाणा बोर्ड द्वारा हमें मान्यता है तो हरियाणा बोर्ड के द्वारा ही मान्यता है। अभी देखा होगा आपने, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया, बहुत से लोगों ने भ्रमित कर रखे। कोचिंग सेंटर पे वो बच्चे कोचिंग लेते हैं, लेकिन नाम अपने अपने दिखा रखे। तो देखो, इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये गलत है। जो हाँ वास्तव में किसी के बच्चे के चयन हुआ तो उसे हम भी शुभकामनाएं दें, लेकिन इस तरीके से। रवि सर, आपने बताया कि निःशुल्क शिक्षा हम देने का काम करते हैं और निःशुल्क पुस्तक देने का काम करते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या कहना चाहोगे जो कहीं ना कहीं पैसे के कारण वो अपने बच्चों को घर बैठा लेते हैं? उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ये गुरु महाराज की अनुकंपा से और बस्ती माता के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कोई बेटा बेटी अनपढ़ ना रहे। यही हमारा स्वप्न है। हम जो है पैसे के पीछे नहीं भागे, बल्कि हमें ये है कि कोई भी विद्यार्थी आकर के जिसके पास वास्तव में उसे ज़रूरत है पढ़ने की, तो हम उसको हर सामग्री देंगे और उसको बिल्कुल पढ़ाएंगे, ये निश्चित है, और वो बच्चा कामयाब भी होगा। रवि सर, 2024-25 सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन हर पेरेंट्स चाहता है कि अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो क्या कहना चाहोगे कि किशोरा विद्या मंदिर स्कूल किस तरीके के टीचर रखने का काम करता है स्कूल के अंदर? देखिए, सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया सोनू जी, क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति अपने विद्यालय की तारीफ करता है, लेकिन कहते हैं दर्पण के सामने जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो अपने आप सामने आ जाता है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हमारा जो विद्यालय है, एक तो सारे अध्यापक योग्य रखते हैं जिन्हें 30 वर्ष का लगभग अनुभव है
नए अध्यापक ऐसे नहीं है कि आज यहाँ काम कर रहा है कल यहाँ काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा, शायद 20 वर्षों से आप देख रहे होंगे जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मैडम हो चाहे टीचर्स हो, रेगुलर पढ़ाते आ रहे हैं। क्योंकि उसमें बच्चों का नुकसान होता है, हम बार बार टीचर्स चेंज करते हैं। तो एक तो योग स्टाफ है यहाँ पर, अनुशासन बहुत प्रिय रहता है और रोड से थोड़ा हटके एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी बातों को मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि एक बार ज़रूर कहूँगा कि एक बार वो 2 दिन के लिए यहाँ भी अपने बच्चों को भेज के देखें। अगर बच्चा उनका संतुष्ट होता है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 101% संतुष्ट होगा ये मैं कह सकता हूँ। स्कूल की सुविधाओं को लेकर बात करें तो किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस तरीके की बच्चों को सुविधा देने का काम करता है? सुविधाएं देखो, आपने देखा होगा हमारे कमरे बिल्कुल ही खुले हैं, वातावरण यहाँ सुंदर और श्रेष्ठ है। बाहर से आने जाने वाले बच्चों के लिए बसेज हैं, वैन हैं, तो सारी सुविधाएं हम जो है विद्यार्थियों को देने का काम करते हैं। और आगे हम जेई हैं जी, नीट इत्यादि की कोचिंग के लिए भी हम जो है प्रयास रहेगा ताकि विद्यार्थी पलवल ना जा कर के यहीं पर अपनी कोचिंग इत्यादि लें और यहीं से आगे बढ़ें। 2023-24 के रिजल्ट को लेकर बात करें तो स्कूल का किस तरीके का रिजल्ट रहा? देखिए 10th कक्षा में आपने भी देखा होगा पूनम बेटी ने 98.2% मार्क्स लेकर के डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान बनाया और स्टेट में बेटी का भी 6ठा स्थान रहा। तो मैं ये कहूँगा बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमने दिया और 35 विद्यार्थियों की लगभग मेरिट में स्थान बनाया और 100 में से 100 भी कई विद्यार्थियों के, जैसे आज से पहले मैं बता रहा था आपसे पहले भी आपको, कई विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक भी लिए हैं, तो जो कि बहुत सराहनीय है। आप इन सब बच्चों से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि सवेरे सवेरे की वेला में जब आप प्रेयर हमारी देखोगे तो औरों से हटके लगेगी। यहाँ पर वो संस्कार दिए जाते हैं, गीता रामायण इत्यादि हम पढ़ाने का काम करते हैं। हर विद्यार्थी यहाँ सवेरे सवेरे गीता पढ़ता है, 5 श्लोक कंपलसरी होते हैं, उन्हें बोलता है ये विद्यार्थी। तो हमें सनातन की तरफ भी बच्चों का ध्यान हमने जो है किया है ताकि वो अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो और उस परंपरा को अपनाएं। और पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व है रवि सर, हमारे दर्शकों को बताने का काम? खेलों में भी हम शुरू से ही बहुत रुचि लेते हैं, चाहे योग का हो, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, इस सब में जो है बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना स्थान भी बनाते हैं। अभी एक बच्चा ने गोल्ड लेकर के आया वेट लिफ्टिंग में, तुमसरा गांव से है, सागर मैचला, उसको गोल्ड मिला लड़के को। तो उस बेटे को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं पेरेंट्स से कि एक बार चाहे आप पलवल पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ा लें, लेकिन एक बार हमारी टीम के लिए भी 2 दिन के लिए अपने बच्चों को भेजें और ये विश्वास करें कि वास्तव में बहुत ही अच्छे से पठन पाठन का कार्य हमारी टीम कराती है, जो आपको अच्छा लगेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में किशोरा विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामनीखेड़ा के प्रिंसिपल रवि कुमार जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि एक बार किशोरा विद्या मंदिर स्कूल में आकर अपने बच्चों को विजिट कराएं। कहीं ना कहीं ये पिछले विगत वर्षों को रिजल्ट को लेकर बात करें, कीर्तिमान स्थापित करता है, ग्रामीण आंचल में चल रहा किशोरा स्कूल। इन्होंने बताया यदि किसी पेरेंट्स पर पैसे भी नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई इस स्कूल के अंदर करा सकते हैं, निःशुल्क उनको पुस्तक भी दी जाती हैं। आगे किस तरीके की स्कूल के अंदर चर्चा रहने वाली है, पलवल ज़िले के अंदर किस तरीके की चर्चा रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें SS न्यूज़ के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।